रोज ही की तरह उस शाम को भी अपना काम खत्म करके मैं ऑफिस से घर वापस जा रही थी। मेरी कार की स्पीड थी तकरीबन 50 किलोमीटर पर आवर। जाने कहां से अचानक एक मच्छर मेरी कार के सामने आ जाता है और मेरी कार और उस मच्छर का हो जाता है हेड ऑन कोलिशन। और उस मच्छर बेचारे के चीथड़े चीथड़े उड़ जाते हैं, जबकि मेरी कार का बाल भी बाका नहीं होता। अब वो मच्छर और मेरी कार दोनों एक ही एक्सीडेंट के अंदर थे। तो ऐसा क्यों हुआ कि उस मच्छर की इतनी बुरी दुर्दशा हुई जबकि मेरी कार को कुछ भी नहीं हुआ? आई मीन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, मेरी कार और मच्छर इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर अप्लाई की है इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। तो अगर वो फोर्स ने मच्छर के चीथड़े चीथड़े उड़ा दिए तो मेरी कार को कुछ क्यों नहीं किया? जवाब है न्यूटन के दूसरे लॉ के अंदर, एंड लिटरली सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, जो कि बोलता है फोर्स इक्वल्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन। कार और मच्छर इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर लगाई इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, लेकिन क्योंकि मच्छर का मास है नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द मास ऑफ माई कार, दैट मीन्स जो एक्सेलरेशन मच्छर ने एक्सपीरियंस की वो है एस्ट्रोनॉमिकल एज कंपेयर टू द एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय माई कार। ये फोर्स नहीं थी जिसने मच्छर को मारा, ये थी चेंज इन एक्सेलरेशन, मीनिंग जर्क, मीनिंग जोल्ट, मीनिंग सर्ज, जिसने के मच्छर को मारा। अगर ऐसा होता कि मेरी कार भी उतना ही चेंज इन एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करती, अगर मेरी कार उतने ही अमाउंट से एक्सेलरेट होती जितने अमाउंट से मच्छर एक्सेलरेट हुआ, तो मेरी कार की हालत भी मच्छर से कुछ अलग नहीं होती। तो ये था एक एग्जाम्पल न्यूटन के सेकंड एंड थर्ड लॉ का। तो आप देख रहे हैं कि न्यूटन्स के लॉज एंड इन रियलिटी फिजिक्स हमारी एवरीडे लाइफ के अंदर कितनी एम्बेडेड होती है।